तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि आज 27 मई है तो चलिए आज हम लोग ट्यूटोरियल पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए ट्यूटोरियल लेके आऊँगा पूरा। तो फ्रेंड्स, मैं अब डेली ट्यूटोरियल लेके आऊँगा। तो चलिए ट्यूटोरियल पढ़ना शुरू करते हैं। हाउ इंडिया कैन बिकम सेल्फ रिलायंट, इंडिया कैसे सेल्फ रिलायंट बन सकता है। देयर नीड्स टू बी सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट री इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड R&D। जो किसकी ज़रूरत पड़ेगी ये गवर्नमेंट को, किस में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। एड्रेसिंग द नेशन ऑन कोविड-19 पैंडमिक, कोविड-19 पैंडमिक के समय नेशन को संबोधित करते समय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस पे जोर दिया था, किसकी ज़रूरत पे जोर दिया था, सेल्फ रिलायंट इंडिया की जरूरत, मतलब आत्मनिर्भर भारत के ऊपर। ही सेड द नीड वॉज ब्रॉट होम बाय द एब्सेंस ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, जो नीड हमारी किसके थ्रू आई है, ब्रॉट होम बाय द एब्सेंस ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जब इसकी कमी हुई तभी इसकी नीड पड़ी है, व्हेन कोविड-19 स्टक, तो कोविड-19 आया। और इंडिया इनिशिएटेड अ क्विकली रैम्ड अप पीपीई प्रोडक्शन, मगर जो इंडिया था उसने बढ़ा दिया पीपीई का प्रोडक्शन। पीपीई का मतलब क्या, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का। ठीक, मिस्टर मोदी सेड देयर नीड्स टू बी इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड डोमेस्टिक सप्लाई चेन्स गोइंग फॉरवर्ड। ठीक, हमें किस किस पे बढ़ाना चाहिए, किस में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्वालिटी एंड डोमेस्टिक सप्लाई चेन में। इफ़ दिस इज़ टू हैपन थ्रू, अगर ये हैपन हुआ, इंडिया विल हैव टू मेक मेजर कोर्स चेंजेस इन डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। तो इंडिया क्या होगा, डेवलपमेंट स्ट्रेटजी में बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे। मच हैज़ चेंज सिंस द सेल्फ रिलायंस मॉडल ऑफ नेहरूवियन इरा, जो नेहरूवियन इरा का सेल्फ रिलायंट मॉडल है उससे बहुत कुछ चेंज हो चुका है। सो पर्सपेक्टिव फॉर इंडिया सेल्फ रिलायंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री इज ग्लोबलाइज वर्ल्ड इज लॉन्ग ओवरड्यू। जो क्या बहुत ही दूर है, इंडिया जो सेल्फ रिलायंस होना चाहिए साइंस और टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्री में, बहुत ही दूर है। पहला इसका रीज़न क्या है दिया है राइटर, नॉट ग्लोबली कम्पिटिटिव। ये सेल्फ रिलायंस के बाद जो है ग्लोबली कम्पिटिटिव नहीं है जिस तरह से देखी जा रही है। सेल्फ रिलायंस इन स्टेट रन हैवी इंडस्ट्रीज एंड स्टेट स्ट्रेटेजिक सेक्टर इन द डिकेड्स फॉलोइंग इंडिपेंडेंस हैज प्लेस्ड इंडिया अहेड ऑफ मोस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज को आगे रखा है। In the 1970s and 80s, however, India did not modernize these industries to climb higher up the technological ladder. 1970s और 80s के बाद ने इंडिया ने कभी भी इनको मॉडर्नाइज नहीं किया इन इंडस्ट्री को, ताकि वो क्या कर सके, टेक्नोलॉजिकल लैडर में आगे बढ़ सके या ऊपर चढ़ सके। फिर क्या हुआ, द प्राइवेट सेक्टर विच हैज़ बैक्ड द स्टेट एंड कोर सेक्टर अप्रोच्ड इन इट्स बॉम्बे प्लान। किस पे रिलाई करता है, अपने बॉम्बे प्लान पे। स्टेट कंटेंट विथ नियर मोनोपोली कंडीशन इन नॉन कोर सेक्टर इज अ प्रोटेक्टेड मार्केट। ठीक है, आप मार्केट में ऐसा करेंगे तो उससे क्या होगा, मोनोपोली आ जाएगी। लिटिल एफर्ट्स वॉज मेड टू मॉडर्नाइज लाइट इंडस्ट्रीज और डेवलप कॉन्टेम्प्रेरी कंज्यूमर प्रोडक्ट। जो क्या करना चाहिए, जो लिटिल एफर्ट किसके लिए करे गए हैं, लाइट इंडस्ट्रीज को मॉडर्नाइज करने के लिए, या कह रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है उनके लिए। इंडियाज इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम वाज दस कैरेक्टराइज बाय लो प्रोडक्टिविटी, इसलिए से किस क्या कहते हैं, कैरेक्टराइज किससे कहते हैं, लो प्रोडक्टिविटी, पुअर क्वालिटी एंड लो टेक्नोलॉजी एंड वाज ग्लोबली अनकम्पिटिटिव। इसलिए ये क्या बहुत पुअर क्वालिटी के हैं, लो टेक्नोलॉजी है और ग्लोबली अनकम्पिटिटिव हैं ये चीज़ें। ठीक, इंडिया कम्प्लीटली मिस्ड आउट ऑन द थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडिया ने पूरी तरह थर्ड रेवोल्यूशन को मिस कर दिया। कंप्राइजिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें क्या क्या चीज़ें आती है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आती है, माइक्रो प्रोसेसर आते हैं, पर्सनल कंप्यूटर आते हैं, मोबाइल फ़ोन्स आते हैं, डिसेंट्रलाइज मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल वैल्यू चेन ड्यूरिंग द सो कॉल्ड लॉस्ट डिकेड। ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं खोए हुए समय कहते हैं। खोया हुआ समय मतलब सब समय उसने खो दिया है सब। ठीक, टुडे इंडिया इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्ज स्मार्टफोन मार्केट। इस समय इंडिया क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट है। फिर भी इट डज़ नॉट मेक एनी ऑफ दीज फोन्स इट सेल्फ, मगर खुद से एक भी फ़ोन नहीं बना पाता है। मैन्युफैक्चरर्स ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सोलर फोटो वोल्टेक सेल एंड मॉड्यूल्स करंटली यूज। और जो हम लोग को जिसका मैन्युफैक्चरर है सोलर फोटो वोल्टेक सेल का, और जिसका बहुत ही कम ज़्यादा बहुत ही कम यूज़ होता है, सॉरी बहुत ही कम यूज़ होता है इनका। ठीक, विथ एम्बिशियस फ्यूचर टारगेट, और इसी में इन्होंने एम्बिशियस फ्यूचर टारगेट रख दिया है। एट द टर्न ऑफ मिलेनियम, जब ये किसकी तरफ बढ़ रहा है, मिलेनियम की तरफ बढ़ रहा है, व्हेन इंडिया एम्बार्क्ड इन लिबरलाइजेशन, जो इंडिया किस पे किसको संबोधित कर रहा है, किसको ज़्यादा फेवर कर रहा है, लिबरलाइजेशन को, मतलब अपनी पॉलिसीज़ को आसान कर रहा है, लिबरल हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है। द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ रिलायंस वॉज रबिश, जो और जो कॉन्सेप्ट है सेल्फ रिलायंस का इस समय बहुत ही ज़्यादा हमें सही नहीं फील होता है। In the belief that it was tantamount to reinventing the wheel,
when advanced technologies could simply be bought from anywhere at lower cost। ये तो उस तरह से बात हुई कि हम लोग व्हील को इन्वेंट करा, जबकि हम लोग कहीं से भी अच्छी टेक्नोलॉजी इस समय खरीद सकते हैं कम दामों पे, वो भी। टू रिलेटेड आइडियाज़ हैव प्रिवेल्ड सिंस देन। दो रिलेटेड आइडियाज़ क्या हुए, प्रिवेल करेगा तब से। एंड नाइदर डिलीवर द डिज़ायर रिजल्ट, और किसी ने भी डिज़ायर रिजल्ट हमें नहीं दिया। द फर्स्ट वॉज, पहला आइडिया क्या था, द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पहला पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग करिए आप, बाय डिफिनीशन से इन एफिशिएंट एंड स्लगिश फॉर द कम्पिटिटिव ग्लोबलाइज सिनेरियो, जो कि क्या है, जो कि कम्पिटिटिव नहीं है, बहुत ही ढीला है। ठीक, नो एफर्ट्स वॉज मेड टू इंजेंडर आइदर रियल ऑटोनमी और ए ट्रांजिशन टू न्यू टेक्नोलॉजी। कोई भी चीज़ नई नहीं रहेगी, ना तो वो नया रहेगा पहले जो था, ना तो बाद में चेंज होने के बाद कुछ नया रहेगा। इंस्टेड PSU विथ कैपेबिलिटीज़ एंड स्केल फॉर द टास्क वर अंडरमाइंड और अबेंडन। जिन PSUs में हम लोग क्या थे, टास्क थे, उनको या तो अंडरमाइन कर दिया गया, ध्यान ही नहीं दिया गया, तो अबेंडन छोड़ दिया गया इसे। PSU का मतलब फ्रेंड्स होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जो मतलब गवर्नमेंट के अंडर में आती है, अलॉन्ग विद मैनी नेशंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स। ठीक है, तो बहुत ही कम, बहुत ही छोटे माइन्यूट से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करे गए। ठीक है, स्टैंड एंड फोटोवोल्टेइक, किसको नज़र में रखे, फोटोवोल्टेइक को रखे नज़र में, सेमी कंडक्टर्स को रखे, एंड एडवांस मटेरियल, सेमी कंडक्टर और एडवांस मटेरियल में बहुत ज़्यादा कम, बहुत कम रिसर्च हुआ है। ठीक, ऑन द अदर हैंड द प्राइवेट सेक्टर डिस्प्लेड लिटिल इंटरेस्ट इन दीज हैवी इंडस्ट्री। जो प्राइवेट सेक्टर बहुत ही कम इंटरेस्ट दिखा रहा है हैवी इंडस्ट्रीज़ में, एंड शोड नो एपेटाइट फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। और उसके अंदर कोई ऐसा ख्याल भी नहीं है, ना किसी की ऐसी, ऐसे हम लोग के मन में एक भूख नहीं होती कि मुझे ये करना ये करना, ऐसी कोई भी भूख नहीं कि वो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की कोई भूख नहीं, कि मतलब टेक्नोलॉजी अपनी अपग्रेड करें। विद एंट्री ऑफ फॉरेन कॉरपोरेशन, जो फॉरेन कॉरपोरेशन की एंट्री की वजह से क्या हुआ है, मोस्ट इंडियन प्राइवेट कंपनीज रिट्रीटेड इनटू टेक्नोलॉजी इंपोर्ट्स और कोलैबोरेशन। जो बहुत सारी फॉरेन कंपनीज कॉरपोरेशन आए हैं, उसकी वजह से इंडिया ने क्या करा, या तो उनसे टेक्नोलॉजी खरीद ली, या तो उनके साथ कोलैबोरेशन कर लिया। इवन टुडे मोस्ट R&D इन इंडिया इज कंडक्टेड बाय PSU। जब इस समय भी जो सबसे ज़्यादा रिसर्च करा जाता है वो जो PSU करता है इंडिया में। एंड मच ऑफ द स्मॉलर बट राइजिंग प्रोपोर्शन ऑफ प्राइवेट सेक्टर R&D, एंड मच ऑफ द स्मॉलर, मगर उससे बहुत ही छोटा है। ठीक, जो हम लोग का प्राइवेट सेक्टर का प्रपोर्शन है। ठीक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे हो गया, बायोटेक्नोलॉजी और फार्मा में। ठीक, गिवन द डिसइंक्लिनेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर टुवर्ड्स R&D, जो हम लोग किसको दे रहा है, डिसइंक्लिनेशन दे रहा है प्राइवेट सेक्टर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, एंड हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग, जो हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग, सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट री इन्वेस्टमेंट इन PSUs, जो गवर्नमेंट है PSU में इन्वेस्ट भी नहीं कर रही है। एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसेंशियल फॉर सेल्फ रिलायंस, जो रिसर्च और डेवलपमेंट है वो सेल्फ रिलायंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द सेकेंड आइडिया वॉज दैट इनवाइटिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चर बाय फॉरेन मेजर्स। ठीक है, और सेकेंड आइडिया क्या है, इनवाइट करो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को एंड मैन्युफैक्चरिंग को बाय फॉरेन मेजर, जो फॉरेन मेजर्स है, फॉरेन मेजर तो अधिकता में फॉरेन में, वुड ब्रिंग न्यू टेक्नोलॉजी, वो क्या करेंगे, नई टेक्नोलॉजी लाएंगे। ठीक, इंटू इंडियाज इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, इंडिया का इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है, वो नई टेक्नोलॉजी लाएंगे। ऑब्विएटिंग द नीड फॉर इंडिजीनियस एफर्ट टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस, जो किसको नहीं बढ़ाएगा, इंडिजीनियस एफर्ट को नहीं बढ़ाएगा, सिर्फ रिलायंस के। बात समझ आई, खुद से एफर्ट नहीं करेंगे फिर अगर ऐसा होगा तो। हाउएवर मेयर सेटिंग अप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इन इंडिया इज़ नो गारंटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज। ठीक, जो क्या है, बहुत ही कम मात्रा में फैसिलिटीज़ हम लोग की सेटिंग अप करी जा रही हैं, तो जिससे क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। द एबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंटली टेक देम टू हायर लेवल्स, मतलब ये जैसे आप किसी दूसरे के लिए काम करेंगे तो आप जैसा जो सोच कभी उसको हायर लेवल पे नहीं ले जा सकते, जैसा वो कहेंगे वैसा ही आपको करना पड़ेगा। देयर इज़ नो एविडेंस फ्रॉम एनी सेक्टर दैट हैज़ टेकन प्लेस और हैज़ इवन बीन अटेम्प्टेड। और ऐसा कोई भी सेक्टर ने, ऐसे कभी भी प्रमाण नहीं मिला किसी ने ऐसा करा हो बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ गया हो। द फैक्ट इज़ फॉरेन मेजर्स जेलसली गार्ड कॉमर्शियली सिग्निफिकेंट और स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज। जो फॉरेन मेजर्स होते हैं वो जेलसली गार्ड करते कॉमर्शियल सिग्निफिकेंट एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज़ को इन ऑफशोर मैन्युफैक्चरिंग बेसिस। उनके बाहर के क्या होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बेस होते हैं। द की प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ रिलायंस इज देयरफॉर नाइदर एक्सटर्नल फाइनेंस नॉट डोमेस्टिक ऑफशोर मैन्युफैक्चरिंग। तो इसका मतलब क्या है, जिसकी की प्रॉब्लम है वो क्या है, ना तो एक्सटर्नल फाइनेंस है, ना तो डोमेस्टिक ऑफशोर मैन्युफैक्चरिंग है, बट रेजोल्यूट इंडिजीनियस इंडिविजुअल इंक्लूडिंग R&D, जिसको हमें क्या करना पड़ेगा,
रेजोल्यूशन लेना पड़े कि हमें खुद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या करना है, बढ़ावा देना है। एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट इन अदर कंट्रीज इन एशिया अटैच टू दिस, जो अचीवमेंट है वो एशियन कंट्रीज के से अटैच है, जैसे कि एंड ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्ट द नोशन दैट सेल्फ रिलायंस इज अ हैंग ओवर फ्रॉम सोशलिज्म। जो सेल्फ रिलायंस है वो केवल हैंग ओवर सोशलिज्म का। लर्निंग फ्रॉम जापान पोस्ट वॉर सक्सेस, जो क्या है, हमें किससे लर्न करना चाहिए, जापान के पोस्ट वॉर सक्सेस के बाद में, जापान जब जीता वार, उसके बाद क्या हुआ, कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर एंड हांगकांग टुक ह्यूज टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रियल स्ट्राइड्स इन 1917 एंड 80s। बात समझ आए, बहुत तेज स्ट्राइड बढ़े थे बहुत तेजी से ये। साउथ कोरिया इज अ पर्टिकुलर क्लाइम डिटरमाइनली अप द टेक्नोलॉजिकल लैडर में आगे बढ़ गया। एंड वैल्यू चेंज इन इलेक्ट्रिक गुड्स, टेक गुड्स में भी उसको आगे बढ़ गया, वैल्यू चेंज जो थी। कंज्यूमर ड्यूरेबल ऑटोमोबाइल्स, माइक्रो प्रोसेसर, पर्सनल कंप्यूटर एंड हैवी मशीनरी, इन सब में इट इमर्ज एज ए ग्लोबल पावर हाउस। किसकी तरह उभरा, ग्लोबल पावर हाउस की तरह उभरा मैन्युफैक्चरिंग की, बट ऑल्सो इन द इंडिजीनियसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज। ये नहीं कि किसी देश की दूसरे की टेक्नोलॉजी, खुद की टेक्नोलॉजी से। बात समझ आई। ताइवान डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज इन रोबोटिक्स। जो ताइवान था उसने किसमें अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, रोबोटिक्स में, माइक्रो प्रोसेसर में। वाइल सिंगापुर एंड हांगकांग अडेप्टेड एडवांस टेक्नोलॉजी नीश एरियाज, जो बहुत ही उच्च श्रेणी के एरियाज हैं उनमें उन्होंने भी, हांगकांग ने भी क्या कर ली, अडेप्ट करी है। ठीक, दिस रिसर्च ब्रांड कैपेबिलिटीज वर इनेबल्ड एमंग अदर फैक्टर्स, ठीक, बाय प्लान स्टेट इन्वेस्टमेंट इन R&D इंक्लूडिंग बेसिक रिसर्च। जो क्या होना चाहिए, रिसर्च डेवलपमेंट का जो बेसिक रिसर्च है उसमें 3 से 5% होना चाहिए GDP का। टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी सपोर्ट्स टू प्राइवेट कॉरपोरेशन, क्या होना चाहिए, किसका सपोर्ट होना चाहिए, टेक्नोलॉजी और पॉलिसी सपोर्ट का प्राइवेट कॉरपोरेशन के थ्रू। इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए एंड इम्पॉर्टेंटली सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। कितना, 4 से 6% में रोल प्लेस करते हैं। कंट्रीज लाइक थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम है फोकस्ड ऑन ऑफशोर मैन्युफैक्चरिंग, लोअर डाउन द वैल्यू चेन एंड विदाउट द थ्रस्ट ऑन सर्पिलांस। इन्होंने क्या करा, इनकी वैल्यू चेन को, इसके अब इनके ऊपर बोझ भी नहीं आया कि सर्पिलांस करने पर बोझ आया। दिस इज़ यूजफुल फॉर जॉब क्रिएशन, ये किसके लिए जरूरी हुआ, जॉब क्रिएशन के लिए भी यूजफुल हुआ। बट ये एन अनसुटेबल मॉडल फॉर कंट्री ऑफ इंडिया साइज एंड, मगर ये मॉडल जो इंडिया की, जो हम लोग कंट्री है, इतने बड़ी कंट्री के साइज, इतनी बड़े साइज की कंट्री के लिए मतलब सही मॉडल नहीं है, अनसुटेबल है। चाइना इज़ ऑफकोर्स यूनिक इन स्केल, जो चाइना है क्या है, ये तो बहुत ही ऊपर है, यूनिक है स्केल में। एंड इट्स डिटर्मिनेशन टू बिकम अ सुपर पावर नॉट जस्ट जियो पोलिटिकली, जो इसकी डिटर्मिनेशन है सुपर पावर बनने की, ये वो जियो पोलिटिकली सुपर पावर नहीं बनना चाहता है, मगर बल्कि वो क्या बनना चाहता है, सेल्फ रिलायंट बनना चाहता है एंड इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज़ में भी सुपर पावर बनना चाहता है। चाइना एडवांस्ड पर्पसफुली फ्रॉम लो एंड मास मैन्युफैक्चरिंग टूवर्ड डोमिनेंट रोल इन ग्लोबल सप्लाई चेन। जो क्या करा है इन चाइना ने, पर्पसफुली एडवांस किया है जो लो एंड मास की मैन्युफैक्चरिंग को, जिससे कि उसका एक डोमिनेंट रोल आ सके, ठीक, ग्लोबल सप्लाई चेन में। मतलब जो हम लोग लो मासेस है उसको उसको चाइना ने टारगेट किया है, उसको चाइना ने टारगेट किया है लो मास के लिए, उसने अपनी चीज़ें बनानी शुरू करी, ताकि वो उनको टारगेट करेगा तो सीधी सी बात है बढ़ेगा पूरे ग्लोबली, वो भी ग्लोबल सप्लाई चेन। इट हैज़ ऑल्सो नाउ डिसाइडेड ऑफ शिफ्टिंग टू एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। अब उसने किस पर डिसाइड करा है कि हम लोग एडवांस चीज़ों पर शिफ्ट करने के लिए सोचा है। एंड हैज़ सेट इटसेल्फ अ टारगेट ऑफ बिकमिंग अ वर्ल्ड लीडर बाय 2035 इन 5G। और उसने क्या टारगेट बनाया, 2035 तक वो 5G में वर्ल्ड लीडर बन जाएगा। ठीक, सुपर कंप्यूटिंग में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ऑटोनोमस व्हीकल में, बायोटेक, फार्मा एंड अदर टेक्नोलॉजीज ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जो सारी क्या, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की चीज़ें सब में। द वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया, जो रास्ता है वो बहुत दूर है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में वेल हैव मिस्ड द बस इन मैनी ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। बहुत टेक्नोलॉजी में उसने अपने बस छोड़ दी, मतलब रह नहीं गई इसके पास सब चीज़ें, बस मिस कर दी। इन विच द US, ठीक, जो कि US, यूरोप एंड चाइना ने इस्टेब्लिश करी है पर हैव्स इनसरमाउंटेबल लीड्स। जो क्या करी गई, US ने, यूरोप ने, चाइना ने क्या कर लिया, इसमें अनसरमाउंटेबल लीड्स ले लिए, मतलब बहुत ज़्यादा इनको भरा नहीं जा सकता। येट सेल्फ रिलायंट कैपेबिलिटीज इन इलेक्ट्रिकल एंड फ्यूल सेल व्हीकल, लेकिन फिर भी क्या इलेक्ट्रिक फ्यूल व्हीकल में सेल्फ रिलायंट कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज सिस्टम में, सोलर सेल में, मॉडल्स में, एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग UAV, AI, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, बायोटेक, फार्मा एंड अदर्स एज वेल विद इन रीच। मगर ये सब अभी हम लोग के रीच में है, ये बात ध्यान रखिए। इन सब चीज़ों में भी अब हमारे पास ये है, इन सब चीज़ों पर हमें कमांड करनी चाहिए इंडिया को।
लार्ज स्केल कंसल्टेड एंडेवर वुड हाउएवर बी रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा इसके लिए हमें एंडेवर चाहिए होगा, हौसला चाहिए होगा। सिंस सेल्फ रिलायंस विल नॉट हैपन बाय इटसेल्फ, क्योंकि जो सेल्फ रिलायंस है वो खुद से घटित नहीं होता, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। स्टेट फंडेड R&D, जो स्टेट फंडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, इंक्लूडिंग इन बेसिक रिसर्च, जो बेसिक रिसर्च पे इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। बाय PSUs एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जो क्या होना चाहिए, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में होना चाहिए, रिसर्च इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए, और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको क्या करना चाहिए, अपना स्केल अप करना चाहिए, ठीक है। सिग्निफिकेंटली तेज़ी से, वेल अबाउ द डिसिमल 1% ऑफ GDP करने, जो कि क्या बहुत ही कम है इस समय का, 1% है GDP का। अपग्रेडेड एंड reoriented PSUs would also be crucial given their distinctive place in ecosystem, जो क्या है रीओरिएंटेड में PSU को भी अपग्रेड करना पड़ेगा, रीओरिएंट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं इकोसिस्टम में। प्राइवेट सेक्टर डिलीवरी ओरिएंटेड R&D, जो प्राइवेट सेक्टर डिलीवरी ओरिएंटेड रिसर्च डेवलपमेंट को ऑल्सो भी सपोर्ट, उनको सपोर्ट करना चाहिए। लिंक टू मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन इन मैन्युफैक्चरिंग, को क्या है मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन लिंक करना चाहिए द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ सप्लाई चेन, सप्लाई चेन का एक लेवल है उस पर, ठीक। फाइनली इंडिया मेगा पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन नीड्स टू बी सब्सटेंशियली रैम्ड अप, जो बहुत ही छोटा सा मेगा मतलब क्या होता है, मेगा मतलब होता है बहुत छोटा सा जो है, उसको रैम्प अप करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा एज अगेंस्ट करंट ट्रेंड्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, ठीक, विच वुड ओनली श्रिंक एक्सेस, जो इस समय पे क्या प्राइवेटाइजेशन है उसको क्या करना पड़ेगा, जो एक्सेस केवल कम करता है उसको बढ़ाना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं सबको प्राइवेटाइजेशन कर दोगे तो भैया सीधी सी बात का पैसा होगा, वो अच्छी एजुकेशन मिलेगी, उसको अच्छी स्किल मिलेगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा मास है वो क्या होगा, हमारा एक्सेस से दूर हो जाएगा, ठीक। इंक्लूडिंग इन स्किल डेवलपमेंट को भी जोड़ते हुए, नो कंट्री हैज़ अचीव्ड सेल्फ रिलायंस विदाउट मास क्वालिटी पब्लिक एजुकेशन, कोई भी कंट्री सेल्फ रिलायंट अपने मास, अगर उसके जो मासेस हैं अगर उनको क्वालिटी पब्लिक एजुकेशन नहीं मिलेगी तो कभी भी सेल्फ रिलायंट नहीं बन सकता वो देश, ठीक। एंड नो कंट्री हैज़ डेवलप्ड विदाउट अ मच स्ट्रॉन्गर पब्लिक हेल्थ सिस्टम, और ना ही कोई कंट्री बन सकता है पब्लिक हेल्थ सिस्टम आपका कमज़ोर है तब भी आप क्या नहीं बन पाएंगे, स्ट्रॉन्ग बन पाएंगे, ठीक है, जो कि इंडिया में है, व्हाट वी हैव इन इंडिया। बात समझ आई? तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिए, और मैं डेली आपके लिए इसी तरह से लेके आऊँगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है वीडियो में तो प्लीज़ अपने कमेंट लिखिए कमेंट बॉक्स में, और अगर आप कुछ चाहते हैं नया तो प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड मेरे वीडियो को शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।